नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से कम मैं आपको बोल देता हूं कि कम से कम 15 से 10 से 15 क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो मात्र एक ही वीडियो से आप अपने फ्रेंड्स मार्क्स को अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ेंगे पहले क्वेश्चंस की और हम एक ही वीडियो में करेंगे पूरा निचोड़। यानी आप इस मॉडल पेपर के अंदर तीनों टॉपिक यानी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को पूरी तरह से यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से करने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है पहला क्वेश्चन। बताने की कोशिश कीजिए, आप भी कमेंट करने की कोशिश कीजिए, मैं भी मेरी ओर से आपको इसका आंसर बता दूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन के सामने। क्या पूछा गया है? एमएस पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो एमएस पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम पूछा गया है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉट पीपीटीएक्स होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है डॉट पीपीटीएक्स होता है। ये किसका होता है? एमएस पावर पॉइंट का होता है। डॉट टीएक्सटी होता है ना, ये किसका होता है? ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नोट पैड का होता है। किसका होता है? ये तो नोट पैड का होता है। डॉट डीओसीएक्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों डॉट डीओसीएक्स की बात होती है तो ये किसका होता है? ये तो एमएस वर्ड का होता है। किसका होता है? एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? डॉट डीओसीएक्स। तो हाँ, अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑप्शन ए डॉट पीपीटीएक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। किसी भी शेप्स या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है? मान के चलिए आपके स्लाइड के अंदर कोई फ्रेंड्स यहाँ पे तस्वीर पड़ी है, उस तस्वीर को आप रोटेट करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कौन सा एनिमेशन उपयोग में लेंगे? तो रोटेट का मतलब घुमाना और स्पिन का मतलब भी क्या होता है? घुमाना। ये सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये एनिमेशन के प्रकार है, लेकिन यहाँ पे रोटेट करने की बात हुई है तो रोटेट इनमें से कौन सा हो जाएगा? स्पिन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आपके एनिमेशन के नाम है उनमें से ये बना हुआ क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किसके उपयोग हेतु यूज किया जाता है? तो आपको याद रखना, जो स्मार्ट आर्ट होता है, स्मार्ट आर्ट किसके लिए उपयोगी होता है? आप सभी को यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। स्लाइड को सेव करने हेतु, स्लाइड को डिलीट करने हेतु, न्यू स्लाइड बनाने हेतु, या जानकारी और डेटा सूचना को चित्र या ग्राफिक्स एनिमेशन आकृतियों के द्वारा दर्शाने हेतु। तो ये तो सभी को आना चाहिए। इतना बड़ा यहाँ पे ऑप्शंस ऑलरेडी इसने बता दिया है। यानी ऑप्शंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो डी पे लिखा हुआ है जानकारियों जैसे डेटा, सूचना, चित्र, इन आदि को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आकृति के रूप में दर्शाने हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन से होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों एनिमेशन टैब होता है। इस एनिमेशन टैब के अंदर जो 4 जो कंट्रोल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग। कलर, फॉन्ट, यानी आप सभी को याद रखना। देखो यहाँ पे ऑप्शंस लिखा हुआ एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग, कलर, फॉन्ट, स्टाइल, डिजाइन, दोनों। यानी आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्रॉपरली इसका जो टैब का यहाँ पे प्रकार होता है, एक तो होता है प्रीव्यू। क्या होता है? प्रीव्यू। दूसरा होता है एनिमेशन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा एडवांस एनिमेशन और चौथा हो जाएगा टाइमिंग। यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को याद रखना है कि सभी अति महत्वपूर्ण और टॉप लेवल के क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को भी कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं आपके एग्जाम में तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर 5, एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को याद रखना है कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो बनने वाला जो पेज होता है वो क्या कहलाता है? तो आप सभी को याद रखना है एमएस जो पावर पॉइंट का जो पेज होता है वो क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो एक्सेल की बात हो जाती है, किसकी बात हो जाती है? एक्सेल के अंदर जो पेज होता है वो सीट कहलाता है। क्या कहलाता है? सीट कहलाता है। ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। और एमएस वर्ड की जो फाइल होती है, क्या होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एमएस वर्ड होता है। उस एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो यहां पे ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको तीन ऑप्शंस बता देता हूं। अगर यहाँ पे आपके सामने बात होती है किसकी? कंट्रोल एम की। कंट्रोल एम का मतलब होता है न्यू स्लाइड डालना। क्या होता है? न्यू स्लाइड डालना। न्यू स्लाइड के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल एम का उपयोग करेंगे। कंट्रोल के किसकी होती है? तो कंट्रोल के तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाइपरलिंक की होती है। किसकी होती है? ये हाइपरलिंक डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल एफ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंट्रोल एफ तो फाइंड की होती है। किसकी होती है? फाइंड की होती है। तो पीछे कौन सी बची? कंट्रोल के साथ में डी। इस कंट्रोल डी का उपयोग डुप्लीकेट स्लाइड को डालने के लिए किया जाता है। यानी आपको यहां पे याद रखना, न्यू स्लाइड पूछिए तो कंट्रोल एम होती है, और डुप्लीकेट स्लाइड पूछिए तो इसका मतलब कंट्रोल डी। ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, ताकि आने वाले जो भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन के बारे में भी आपको पता पहले से लग जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती है? ऐसा कौन सा जो पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड का जो व्यू होता है जिसमें छोटी छोटी तस्वीरें उसमें नजर आती है? यानी जो बड़ी बड़ी स्लाइड होती है उसको छोटी छोटी तस्वीरों में विभाजित करने का कार्य कौन करता है? काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है स्लाइड सॉर्टर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइड सॉर्टर व्यू यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बोल लेता हूं और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है स्लाइड सॉर्टर व्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस बनता है कि स्लाइड का, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्लाइड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? स्लाइड का जो डिफॉल्ट व्यू होता है, डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। ये हमेशा याद रख लेना। अगर डिफॉल्ट व्यू आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? नॉर्मल होता है। नोट पेज व्यू क्या होता है? केवल मेरे प्यारे विद्यार्थी, नोट पेज व्यू के अंदर जो अंदर जो लिखे हुए नोट के रूप में जो वर्ड होते हैं उनको दिखाने के लिए इसका केवल उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे तो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? जल्दी बताने की कोशिश कीजिए सभी स्टूडेंट। स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? तो एक स्लाइड जो होती है वो स्लाइड शो जैसे शो हो जाएगी तो दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जो एनिमेशन जो समान जो प्रभाव देखा जाता है वो स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आरएससीआरटी के अंदर बिल्कुल ही अब की बार बनने की संभावना कह सकते हैं। जो आपको याद रखना है कि भाई प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? स्लाइड शो के दौरान स्लाइड के ऊपर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ है ना प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, यहां पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। ये भी आप कह सकते हैं आपके आरएससीआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप कुछ एक क्वेश्चंस वो बता रहे हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप एक बार अच्छे से सुन लीजिए कि मैं क्वेश्चंस वही आपको रिपीट करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हालांकि 35 में से 2-4 क्वेश्चंस कोई रिपीट हो जाता है तो कोई वो बड़ी बात नहीं होती है।
वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आने लायक हैं, वरना तो मुझे भी अच्छे से मालूम है कि मैं क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूं। कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार उस क्वेश्चंस को देख रहे हैं और आप पहले से ऑलरेडी देखते आ रहे, तो आपके लिए वो दोबारा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एक दो क्वेश्चंस की वजह से आप ऐसे ना कहें कि आप ये रिपीट करें, क्वेश्चंस वही रिपीट होता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में अति शीघ्र बनाने के लिए, पावर पॉइंट की जो प्रस्तुति होती है उसको उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों अति शीघ्र बनाने हेतु तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो अति शीघ्र बनाने हेतु हम किसका उपयोग करेंगे? ऑटो कंटेंट विजार्ड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑटो कंटेंट जो विजार्ड लिखा हुआ ऑप्शन बी पे, वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करने की कोशिश करें, एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है। एक नई प्रेजेंटेशन होती है, वो किसके द्वारा बनाई जा सकती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाली प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, डिजाइन प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से डी, यानी उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से एक नई स्लाइड, एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस कमेंट को रोक के इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप या और भी अन्य माध्यम से शेयर करने की कोशिश कीजिए। जितना मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप हमें अच्छा प्यार देंगे, उससे कई दुगुनी मेरे प्यार से साथ तैयारी के साथ में हम आपके सामने अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक ही काम रहेगा, एक तो वीडियो को पूरा देखना यानी प्रॉपर, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मात्र 4 दिन का समय है। तो ये काम केवल आपको करना है, बाकी सभी के सभी बुक का निचोड़ हम आपके समक्ष रोजाना पेश कर रहे हैं। एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता पूछा है, तो फाइल न्यू पर क्लिक करते हुए इससे तो किया जा सकता है, कंट्रोल एंड प्रेस करके भी न्यू फाइल खोली जा सकती है, स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर न्यू बटन को क्लिक करते हुए इसका भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन फाइल और ओपन का मतलब न्यू नहीं होता है, ओपन का मतलब तो पहले से जो सेव डॉक्यूमेंट होते हैं, पहले से जो सेव डॉक्यूमेंट होते हैं उनको खोलने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? यहाँ पे ओपन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे सभी तीनों ऊपर वाले सही है, लेकिन इसका गलत कौन सा हो जाएगा? फाइल ओपन पर क्लिक करना, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। चयनित चार्ट एलिमेंट पर विजुअल इफेक्ट जैसे शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन, 3D रोटेशन को लागू कौन करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चयनित जो चार्ट अथवा एलिमेंट है उसके ऊपर विजुअल इफेक्ट यानी अलग अलग तरह का इफेक्ट है, जैसे शेडो डालना है, उसका ग्लो डालना है, रिफ्लेक्शन डालना है और 3D रोटेशन, यानी इस तरह के जो प्रभाव लागू करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेक्स्ट इफेक्ट का उपयोग करेंगे, टेक्स्ट आउटलाइन का उपयोग करेंगे, टेक्स्ट फिल का उपयोग करेंगे या वर्ड आर्ट स्टाइल का उपयोग करेंगे? जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करें कि चयनित चार्ट एलिमेंट पर विजुअल इफेक्ट, चयनित चार्ट एलिमेंट पर विजुअल इफेक्ट जैसे यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्लो है, रिफ्लेक्शन है, 3D रोटेशन आदि, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इसके ऊपर डालना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करेंगे? टेक्स्ट इफेक्ट का उपयोग करेंगे, टेक्स्ट आउटलाइन का उपयोग करेंगे, टेक्स्ट फिल का उपयोग करेंगे या फिर वर्ड आर्ट स्टाइल का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेक्स्ट इफेक्ट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा? टेक्स्ट इफेक्ट का उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, चार्ट एलिमेंट में पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने के लिए ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार्ट एलिमेंट में पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने के लिए ड्रॉप डाउन गैलरी कौन सी मदद करती है? शेप स्टाइल, शेप फिल, शेप आउटलाइन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? यहाँ पे देखिए, चार्ट के अंदर पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने के लिए ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेप स्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेप स्टाइल। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़े टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन टॉप मोस्ट क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। अगर आपके RSET में अगर लेवल का पेपर आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। डेटा और सूचनाओं को समझने में आकर्षक एवं आसान तरीके से
विजुअल रूप में रिप्रेजेंट कौन करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेटा और सूचना को समझने में आसान और आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट कौन करता है? टेबल, सेमीकोलन, कॉलन अथवा चार्ट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो डेटा और सूचना को समझने में आसान और आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करने का कार्य चार्ट का होता है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन जो ए के ऊपर लिखा हुआ चार्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। आसानी से पढ़ने के लिए खाली जगह का उपयोग कर सूचना को हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉलम व्यवस्थित किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि आकर्षक या पे आपको याद रखना है आसानी से पढ़ने के लिए खाली जगह का उपयोग सूचना को हॉरिजेंटल रो अथवा वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे रो ये होती है और कॉलम ये होते हैं। जब रो और कॉलम इस तरह से मिलके जो बनती है ना, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या टेबल का उपयोग करेगी, टेबल के रूप में वो काम में ली जा सकती है। कोई भी विद्यार्थी सीट नहीं बोलेंगे, वो तो पूरे के पूरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको क्या कहा जाता है, पूरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो 32 यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है 3,42,000। यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थी इस तरह से आपके जो रो होती है और कॉलम की संख्या 16,384 होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए टेबल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि रो और कॉलम का जो कटाव होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, रो और कॉलम का जो कटाव होता है वो रो और कॉलम का कटाव क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। एक नाम बॉक्स होता है, नाम बॉक्स आपको कहाँ पे दिखाई देता है? मान के चलिए नाम बॉक्स होता है, ये नाम बॉक्स आपको कहाँ पे दिखाई देगा? तो नाम बॉक्स के जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं साइड में क्या होती है? फॉर्मूला बार होती है। क्या होती है? फॉर्मूला बार। इसको आप समझते हैं। नाम बॉक्स पूर्व में रिएक्टिव सेल के लोकेशन को दर्शाता है क्या? नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देती है क्या? यस, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटस बार के नीचे तो कौन सी बार होती है? टास्क बार होती है। और मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है, ये भी नहीं हो जाएगा। यानी फॉर्मूला बार के जस्ट बाईं ओर दिखाई देता है नेम बॉक्स। इसी नेम बॉक्स को आप एड्रेस बार भी कह सकते हैं, जिसमें सेल के नाम को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है? सेल के नाम को इसमें दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉपी और पेस्ट की सुविधा पेस्ट स्पेशल कमांड किस तरह से देगा? एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन मल्टीप्लाई करने तो सेल कमेंट्स के द्वारा, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, या उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है कि जो फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यू के द्वारा इसका उपयोग ये करता है पेस्ट स्पेशल कमांड। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% डेटा को जोड़ने अथवा प्रदर्शित करता है? कौन प्रतिशत प्रदर्शित करता है? 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत को कौन दर्शाता है? मैंने कल परसों भी डाला था कि इस तरह से जो गोलाकार आकार में जो चार्ट दिखाई देता है उसका नाम होता है पाई चार्ट। क्या होता है? पाई चार्ट होता है। बार चार्ट तो किस तरह से इस रो के रूप में ऐसे कार्य करता है। बबल चार्ट ऐसे गुब्बारों के रूप में इस तरह से आपको दिखाई देता है बबल चार्ट। और कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट तो आपको याद ही है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस तरह से जो आपको एक जो कॉलम चार्ट आपने बिल्कुल देखा होगा, ज्यादा इस्तेमाल भी किया होगा। यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाई चार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई चार्ट। यहाँ पे बिल्कुल एक बार यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने है। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है? ये जो बिंदु होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिंदु होते हैं, इन बिंदु को जोड़ के मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिंदु को जोड़ के एक सूचना को इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थी जो दर्शाने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? तो एमएस एक्सेल में इस तरह से जो बिंदुओं को जोड़ के एक चार्ट के अंदर जो एक रुझानों को या रुझानों की श्रृंखला एक चित्रित करता है वो कौन होता है? तो ये आसानी से आपको समझ में आना चाहिए, मैंने चित्र भी बना दिया है। इस तरह का चार्ट आपके सामने एग्जाम में दिखता है तो आप क्या करके आएंगे? लाइन चार्ट। क्या बोलेंगे उसको? लाइन चार्ट के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 वर्कशीट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों वर्कशीट होती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई दफा पूछा
गया है। वर्कशीट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? हॉरिजेंटल वर्कशीट के अंदर जो होती है, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइन इस तरह से चार्ट एलिमेंट के पीछे दिखाई देती है, उन शीट को क्या कहा जाता है? यानी इस तरह से जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जो होती है आपके यहाँ पे चार्ट के एलिमेंट के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। उसको ग्रिड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड लाइन। शीट कोई नहीं करेंगे मेरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे शीट को नहीं कह सकते। यहाँ पे जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइनें होती है उसको ग्रिड लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला के शुरू अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे खाली जगह द्वारा पृथक किया जाता है। मैंने कई बार आपको बोला हुआ है कि फॉर्मूले के शुरुआत में जैसे ये A1 है और इस तरह से A10 है, तो इस तरह से जो आपके बीच में जो यहाँ पे एक ऑप्शन प्रदर्शित हुआ है, इसका नाम क्या होता है? कॉलन होता है। क्या होता है? कॉलन। ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ करेक्ट आंसर। मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में आगे भी मैंने एक दो बार डाला हुआ है, तो ये क्वेश्चंस रिपीट किया है मैंने जानबूझ के, क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। एक्सेल में शीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सेल के अंदर जो शीट बनती है उस शीट को डिफॉल्ट किस व्यू में देखा जाता है? डिफॉल्ट पूछा है तो डिफॉल्ट तो हमेशा किस में दिखेगा? नॉर्मल दिखेगा। डिफॉल्ट कौन सा दिखेगा? नॉर्मल दिखेगा। और पावर पॉइंट का भी मैंने अभी क्या बताया था, पावर पॉइंट का भी क्या होता है? पावर पॉइंट का भी स्लाइड क्या होता है? डिफॉल्ट नॉर्मल ही होता है। जबकि एमएस वर्ड का क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ड का पूछे आपके एग्जाम में, किसका पूछे? एमएस वर्ड का। तो एमएस वर्ड का तो क्या होता है? एमएस वर्ड का तो प्रिंट लेआउट होता है। क्या होता है? प्रिंट लेआउट होता है। तो ये भी आप थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक्सेल में चार्ट बना, यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी चार्ट को बनाते वक्त मुख्य रूप से किसी डेटा को दिखाना डेटा लेबल्स होता है। क्या कहलाता है? डेटा लेबल्स। कहां पे लिखा? ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है। इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्टूडेंट इसी तरह से कमेंट करते जाइए। अंत में अवश्य बताना कि आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए हैं। तो आप सभी को याद रखना है, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती हैं? जो सेल होती है उस सेल के चारों ओर काले रंग की जो सीमा होती है वो क्या संकेत करती है? काले रंग की सीमा यानी हाईलाइट, ऐसे बॉर्डर टाइप में जो काम करते हैं, इसमें ऑलरेडी उस जिस सेल के ऊपर काम किया जाता है उसकी बॉर्डर जो हाईलाइट हो जाती है, मतलब डार्क हो जाती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसका मतलब वो क्या है? सक्रिय है, यानी उसके ऊपर वर्तमान में काम किया जा रहा है। सक्रिय सेल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेम बॉक्स तो कहां पे दिखता है? जहां पे सेल के जो नाम को अथवा सेल के पते को दर्शाया जाता है, यानी नेम बॉक्स का दूसरा नाम क्या होता है? एड्रेस बार भी तो होता है। इसी नेम बॉक्स का दूसरा नाम क्या होता है? एड्रेस बार भी होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो किन के संयोजन से बनेगी? चार्ट, वर्कशीट और चार्ट, वर्कशीट और वर्कबुक। तो मेरे प्यारे बेटे, तो वर्कशीट और चार्ट इन दोनों से मिलकर बनती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके आरकेसीएल का ये मोस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक्सेल टूल में निम्न में से, एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम में लिया जाता है? तो किसी भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अंतिम जो परिणाम है उस अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करनी हो तो वहां पे काम कौन करेगा? गूल सीख। ये क्वेश्चन आपके लिए नया कह सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी आपके एग्जाम में बिल्कुल ही कई बार पूछा गया है और अब की बार भी पूछे जाने की संभावना कह सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक अच्छा फ्रेंड्स आपको स्कोर करने में आपको मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। कौन सा चार्ट समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है और नियमित समय अंतराल हॉरिजेंटल या एक्स प्लॉट पर किए जाते हैं? रो चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या कॉलम चार्ट? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा ऐसा चार्ट है जो बढ़ते मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है?
बढ़ते मान के रुझान को आदर्श रूप से दर्शाता है। और साथ ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ही अंतराल के बाद में हॉरिजेंटल या एक्स प्लॉट पर किए जाते हैं। तो ये बात इस कॉलम चार्ट के बारे में कर रहा है। किस चार्ट के बारे में कर रहा है? कॉलम चार्ट के बारे में ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल बात कर रहा है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शंस किस मेन्यू में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सेल के अंदर जो शॉर्ट ऑप्शंस होता है वो शॉर्ट ऑप्शंस कहां पे होता है? टूल्स, डेटा, एडिट या फॉर्मेट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो शॉर्ट जो ऑप्शंस होता है वो डेटा के अंदर होता है। ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ है ना, शॉर्ट का मतलब दो तरह का होता है। शॉर्ट, ये शॉर्ट क्रम वाइज करता है, यानी ए टू जेड, यानी इस तरह के जो काम होते हैं ना, ए टू जेड अथवा जेड टू ए, इस तरह से क्रम में आपको लिखना है तो यहाँ पे शॉर्ट का उपयोग करेंगे। एक तो होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग, यानी आरोही और अवरोही के रूप में काम में लिया जाता है। यहाँ फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन बी यानी डेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। फैक्स अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो फैक्स चयनित अथवा व्यावसायिक लेटर जैसे एक आम कार्यों को पूरा करने के लिए पहले से जो डिजाइन किए हुए जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको टेम्पलेट कहा जाता है। ये आपके आरईसीआरटी का मोस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने है, जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए किन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जस्टिफाई की कुल मिला के शॉर्टकट की बतानी है तो क्या हो जाएगी? जस्टिफाई की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में जे होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में जे होती है। कंट्रोल एल तो होती है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट की, यानी लेफ्ट में लिखने के लिए। कंट्रोल आर होती है अलाइन टेक्स्ट राइट की। किसकी होती है? अलाइन टेक्स्ट राइट में लिखने के लिए। कंट्रोल ई होती है अलाइन टेक्स्ट सेंटर यानी मध्य में लिखने की। क्या होती है? कंट्रोल ई होती है। तो ये सभी के सभी अलाइनमेंट के प्रकार है। इन शॉर्टकट की को आप अवश्य याद रखना। कंट्रोल ई सेंटर होती है, जस्टिफाई से जे हो जाएगा, लेफ्ट से लिखने की कंट्रोल एल हो जाएगी और राइट से लिखने की कंट्रोल आर हो जाती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है? जो व्यू टैब होता है उसमें स्प्लिट ऑप्शंस जो दिख रहा है आपको, इस स्प्लिट ऑप्शंस का क्या कार्य होता है? सभी विंडो को अरेंज करना, नई विंडो खोलना, विंडोज बंद करना या विंडोज को दो भागों में विभाजित करना। दो भागों में बांटने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? स्प्लिट ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग है और उपयोग करने के लिए जनरल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी इसका काम में या उपयोग लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ पैटर्न, बी पे लिखा हुआ है टेम्पलेट, सी के ऊपर लिखा हुआ ब्लूप्रिंट और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है, तो पूर्व में निर्धारित होता है, इसका मतलब बात टेम्पलेट की ही कर रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ही बन सकता है। यानी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बने तो टेम्पलेट का इस तरह से भी बनता है, आगे मैंने बताया उस तरह से भी टेम्पलेट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक है, सांस है, कैलिबरी है, ये किसके प्रकार है? तो आप सभी को याद रखना है कि सभी के सभी जो आपके ऑप्शंस के अंदर दिख रहे हैं ना, ये फॉन्ट के प्रकार है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, आई होप आप सभी को आगे वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वे विद्यार्थी जिन्होंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को आगे पढ़ा हुआ है उनको अच्छे से फ्रेंड समझ में आए और उन्होंने कमेंट भी किए हैं। काफी सारे स्टूडेंट के राइट कमेंट आ रहे रेगुलर। आप सभी इसी तरह से एंड टाइम तक जुड़े रहना, मैं निश्चित ही दावा करता हूँ कि आपके एग्जाम में काफी अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे देख सकते हैं कि खाली जगह विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होता है। टेबल, क्लिपबोर्ड, टेबल ऑफ कंटेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खाली जगह विशेष सूची है जो एक इंडेक्सिंग के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट ही बिल्कुल ऑप्शन सी के ऊपर लिखा हुआ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए लेके आया था टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी के अच्छे यहाँ पे मार्क्स आ रहे होंगे।
अगर फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन से कितने बन रहे हैं, 30 से अबव अगर बन रहे हैं तो आपकी स्थिति काफी ही बेहतरीन है, और अगर 25 तक भी बन रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप अंत समय तक जुड़े रहना, निश्चित ही आपके एग्जाम में काफी अच्छे परसेंटेज बनने वाले हैं। तो ये मैं आपके लिए लेके आया था महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा, उनको मैं एक बार दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। ऐसे विद्यार्थी जो मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी तक इस चैनल के साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।